Hello students, this is the second explanation of polynomial and we are going to learn the relationship between that is zeros and coefficient of a polynomial. तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट। अब अगर मैं कोफिशिएंट बोलूं तो कोफिशिएंट ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में, अगर मैं आपको जनरल वे में बताऊं तो कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि मिसेस रीता या मिस रीता या फिर मिस्टर श्याम, तो ये जो मिस्टर है, मिस है, मिसेस है या फिर ऐसे जो शब्द लगे होते हैं वो डिनोट करते हैं कि वो फीमेल है या मेल है। इन द सेम वे मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल के आगे वाला जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। कि अगर कोई चीज को समझना है तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछा करें और क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपको वो आंसर में क्लैरिटी है तो सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज क्लियर है। देन द सेकेंड फेज कम्स द प्रैक्टिस पार्ट। नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस द एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है एंड दैट इज आल्सो इन एक्सप्लेनेटरी फॉर्म। अगर आपने यूट्यूब चैनल पे जा रहे हो तो उसमें क्या करना है कि पहले आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में वो सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे कि दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके, और फिर चैप्टर 2 में आप जाके और फिर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व कर रखा है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आपके पास है। तो अब नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन इज व्हाट यू मीन बाय कोफिशिएंट। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, दैट इज p ऑफ x। अगर मैं पूछूं कि द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है, तो x क्यूब इसका पहले वाला नंबर दैट इज ये 2 है, दैट इज इट्स अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अगर उसी तरह से मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो क्या है, दैट इज 4। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 5। एंड व्हाट इज 8, 8 is a constant term of this polynomial. So you can say that 8 is the constant term of polynomial का नाम क्या है, that is p of x। तो this is the thing। तो ये वाली जो चीजें हैं ना ये अभी हम लोग अप्लाई करेंगे एंड यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि अगर मैं कोफिशिएंट टर्मोलॉजी यूज कर रहा हूं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। Am I clear to you? Just note it down. Now students, you need to ask second question to yourself. Second question में क्या कहते हैं, that is verify the relationship between zero and coefficient of a polynomial in case of a linear equation. Am I clear to you? अब एक linear equation हम ले लेते हैं, that is p of x is equal to 2x plus 4. This is a linear equation और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, दैट इज 2 को अगर हम लिखेंगे तो ax प्लस ये 4 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा b। तो दैट इज जनरल फॉर्म क्या होगा, दैट इज ax प्लस b। और x की कोफिशिएंट क्या हो गई, 2 हो गई और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब इसका अगर हमें सोल्यूशन निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, तो हाउ विल आई फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसे निकलता है कि दैट इज 2x प्लस 4 is equal to 0। इक्वेशन फॉर्मेट में आप इसको डाल दीजिए। नाउ यू नीड टू ट्रांसपोर्ट 4 टू द अदर साइड, तो इट विल बिकम 2x is equal to -4। अब x is equal to -4 upon 2 which is equal to -2। तो this is the solution, that means 2 is the solution of this polynomial। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो -2 है, ये जो -2 है सर कभी 0 बोल देते हैं, कभी रूट्स बोल देते हैं, कभी सोल्यूशन बोल देते हैं। दैट इज कभी मैं इसको रूट बोल देता हूं, कभी मैं इसको सोल्यूशन बोल देता हूं, कभी मैं 0 बोल देता हूं। बच्चे ये सारे के सारे इसका सारा का सारा ये जो है ये एक ही नाम है, अलग अलग वे में अलग अलग तरीके में वो बताया गया, बट सारा का मतलब एक ही है कि
या तो रूट्स मान लो, या तो सोल्यूशन मान लो, या जीरो मान लो। किसका? इस पॉलिनोमियल px का। अब इससे ये सोल्यूशन कैसे हम मानेंगे? क्योंकि अगर आप इसको इसमें डाल दोगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन सिमट के जीरो हो जाती है। तो वो अभी हम केस नहीं देख रहे हैं, बट व्हाट आई वांट टू स्टेबलाइज अ रिलेशन, मैं एक संबंध कायम करने की कोशिश कर रहा हूं। किसके बीच में? दैट इज कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट है इसके बीच में और इसके बीच में। कि और भी कोई तरीका है क्या कि इसके कोफिशिएंट को लेके हम इस आंसर तक अराइव कर सके? जस्ट सी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम, जैसे कि इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू -2। अब इसको दूसरे साइड में आप ये ले लो, दैट इज अल्फा। सोल्यूशन का नाम है अल्फा। आप चुन्नू मुन्नू कुछ भी डाल सकते हो, इट इज अप टू यू, बट हमने उसको इन्वेंट नहीं किया, इसलिए मैं नाम नहीं डालता। तो जो उन्होंने नाम डाला वो हम डाल रहे हैं। दैट इज पहला नाम उन्होंने डाला था सोल्यूशन का, वो अल्फा लिखा था। तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज -b/a। अब -b हमारे पास क्या है? ये, दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन, अब a हमारे पास क्या है? दिस इज a, तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। अब कांस्टेंट, पहले माइनस आप इसको यहां पे लगा लो, और कांस्टेंट टर्म क्या है? दैट इज 4, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका? 2, तो ये 2 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? -2, एंड वी कैन टर्म इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखो, ये भी -2 आ गया और ये भी -2 आ गया। फर्क इतना रहा कि मैंने ये वाला जो है ये विद द एप्लीकेशन ऑफ कोफिशिएंट से किया, और ये इक्वेशन मेथड से सॉल्व किया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, और ये हमें इक्वेशन क्या कह रहा है? इट इज वेरीफाइंग, दैट मींस इट इज वेरीफाइंग द relationship between 0 and coefficient of किसका? दैट इज px का, दैट इज coefficient of px। तो दिस इज द थिंग, इट इज वेरीफाइंग द रिलेशनशिप between the 0 and the coefficient of px। ये हमें वेरीफाई कर रहा है कि दोनों तरफ आंसर जो है वो सेम आ गया है। इन दिस वे यू हैव टू वेरीफाई इट। You have to verify taking an example of linear equation. You have to take an example of quadratic, and you have to take the example of cubic, and you have to understand all the three, how to establish the relationship. Am I clear to you? Just note it down. Now, student, this is the second question that you are going to ask your own self. The second question is verify the relation between 0 and coefficient of a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम क्या है? दैट इज q ऑफ x इज इक्वल टू 1x² प्लस 7x प्लस 10। नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन। नाउ यू नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पे a आपका क्या है? दैट इज 1, और x² है, प्लस आपका यहां पे b क्या है? दैट इज 7, और x है, प्लस आपका कांस्टेंट क्या है? दैट इज 10। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, और इसका नाम क्या दिया गया है? दैट इज q ऑफ x। दिस नेम हैज बीन गिवन टू यू। नाउ एज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। एंड हाउ यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस? कैसे आप इसको फाइंड आउट करते रहे हो? You have been finding out by splitting the middle terms. Now let us take this quadratic equation 1x² plus 7x plus 10. अब 10 का फैक्टर्स क्या होता है? दैट इज 2 और 5। अब हमें क्या करना है कि इसको ऐसे अरेंज करना है, दैट इज वी शुड गेट 7 आउट हियर। तो कैसे अरेंज करेंगे? 5 plus 2 will give you 7। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1x² plus 7x को क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2x plus 5x
plus 10. Now what is common in this? X is common, so x plus 2. What is common in this? That is 5 is common, so here we can write x plus 2. Now this is are common in both the terms, so we will write separately as x plus 2, and whatever the left part is there, that is x plus 5. So there are two factors, this is one factor and this is another factor. And if I equate it with a 0, so x plus 2 is equal to 0 and x plus 5 is equal to 0. So that means x is equal to minus 2 and x is equal to minus 5. So the values of x are minus 2 and 5. So these are the solution of this equation. And if I put this, the whole of the equation or polynomial gets to 0. तो इसका हमने नाम क्या दे दिया, एक का अल्फा और एक का नाम क्या दे दिया, बीटा. आप कुछ भी दे सकते हो, बट दिस इज अ वे वेयर वी हैव बीन असाइंड. आप चुन्नू मुन्नू कुछ भी डाल सकते हो, बट आपने लिखना क्या है, अल्फा और बीटा. तो आपका अल्फा क्या आ गया, दैट इज -2 और बीटा क्या आ गया, दैट इज -5. एम आई क्लियर? अब इसमें पहला केस क्या है कि दैट इज लेट अस ऐड इट. अब हमें क्या करना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा को ऐड करना है. अल्फा क्या है, दैट इज -2 प्लस और बीटा क्या है, दैट इज -5. तो दैट इज इक्वल टू -7. This is -7 and we can equate it as equation number 1. Am I clear? Now this is the thing. Now what I am going to do, now alpha plus beta का एक और कोफिशिएंट वे होता है. जैसे पहले हमने किया था उसी तरीके से आपने रेशियो लेना है. रेशियो क्या लेना है, जैसे कि A, B और C है, तो B बीच वाला है, तो दैट मीन्स बीच वाला अपॉन पहले वाला, तो क्या है, दैट इज -B अपॉन A. तो दैट इज माइनस B इज व्हाट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ X, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ X अपॉन A हमारे पास क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर. दैट मीन्स अब हमारे पास B की वैल्यू क्या है, दैट इज -7 अपॉन A की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 विच इज इक्वल टू -7 एंड दिस गिव्स यू इक्वेशन नंबर 2. अब यहां पे आप देखो इक्वेशन 1 में भी आपका 7 आया है और यहां पर इक्वेशन 2 में भी आपका 7 आया है. तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 वेरीफाइंग the relationship between 0 and coefficient of polynomial named as px. Am I clear? अब इसमें एक रिलेशन मैंने स्टैब्लिश कर लिया. अब दूसरा क्या है कि इसमें कहा गया है कि अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स 2 रूट्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड. तो 2 रूट्स, पहला रूट हमारे पास क्या है, दैट इज -2 और दूसरा रूट क्या है, दैट इज -5. तो दैट इज माइनस माइनस चेंजेस इनटू प्लस एंड 5 2 ज़ा 10. ये इक्वेशन नंबर आप मान के चलो, इसको 3 दे दो. अब इधर आ जाते हैं. अब इसमें अल्फा इंटू बीटा जो कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला होता है, अब पहले हमने छोटा वाला और उसके पहले दैट इज बड़ा वाला का लिया था. अब इसकी रेशियो लेनी, दैट इज C अपॉन A. पहले मझले से स्टार्ट किया था, फिर अब सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे छोटा जो होता है उसको आपको आगे रखना होता है. तो दैट इज C अपॉन A. अब C क्या है, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन A आपका क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर. दैट मीन्स अब कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, दैट इज 10 और कोफिशिएंट ऑफ दिस इज व्हाट, 1. तो ये आपका हो गया, दैट इज 4th. तो अब इक्वेशन आप 3rd देखेंगे और 4th आपको देखेंगे तो यहां पे आप दोनों एक ही आंसर आ रहा है. तो आपने इस रिलेशन को एस्टैब्लिश कर दिया है. दैट मीन्स इक्वेशन 3rd
is equal to equation fourth, and it is verifying the relationship between 0 and coefficient of polynomial that is qx. अब मैं करेक्ट, यहां पर भी मैंने गलती से px लिख दिया, लेकिन यहां पे हमने क्या लिया हुआ qx, तो यहां पे qx होना चाहिए. दैट इज इट इज वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ qx और वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ qx. तो दिस इज हाउ यू नीड टू वेरीफाई. पहले आप सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन को आप अगर ऐड करते हो तो ये आता है, और अगर आप कोफिशिएंट मेथड से जाते हो तो ये आता है, मल्टीप्लाई करते हो तो यही आता है, दैट इज, और ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज c अपॉन a आता है, और c इज व्हाट, अ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये आ जाता है. तो ये दोनों भी इक्वल हो जाता है. केवल दो ही रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है क्वाड्रेटिक में, लीनियर में एक करना है और क्यूबिक में 3 करना है. जस्ट ट्राई टू नोट इट डाउन फास्ट. नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन and this is the last question that you are going to ask yourself, and the whole explanation of this relationship will be clear. What is the question? Verify the relationship between 0 and coefficient of a cubic polynomial. Cubic polynomial में क्या होता है? That is highest power is 3. तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, और उसका नाम क्या दे दिया, दैट इज p ऑफ x. Am I clear? तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है कि यू नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. अब आपने देखा होगा कि लीनियर में कैसे आपने सॉल्व किया कि x को एक तरफ ले गया और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट किया, तो x की वैल्यू आ गई. तो दैट वाज अ सोल्यूशन ऑफ फॉर द इक्वेशन. क्वाड्रेटिक में क्या किया आपने, स्प्लिट किया मिडिल टर्म्स को, और देन यू गॉट द सोल्यूशन 0 और द रूट्स, वो आ गया आपका. अब क्यूबिक में कैसे करते हैं कि जैसे दिस इज अ टर्म, अब इस टर्म को हम क्या करेंगे, दैट इज फैक्टर ऑफ 3. अब फैक्टर ऑफ 3 क्या होता है, दैट इज 1 एंड 3. अब इसमें हम क्या करते हैं, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3. अब x के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, 1 डाल के देखते हैं कि 1 डालने के बाद क्या होता है. दिस इज कॉल्ड अ हिट एंड ट्रायल मेथड. तो 1 डाला तो क्या होगा, दैट इज 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3. क्लियर? नाउ इसमें क्या होगा कि 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही हो गया, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज माइनस 3 ओनली, फिर माइनस 1 और प्लस 3. तो अल्टीमेटली क्या हो गया, दैट इज ये वाला इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, तो क्या हो गया, 0. तो दैट मीन्स 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो 1 इज द रूट और सोल्यूशन और 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ x. ये वाला 0 निकल गया इसका, दैट इज 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. लेकिन यहां पे आपका क्या है, क्यूब है, इसका मतलब 3 सोल्यूशन है, एक तो आ गया और बाकी 2 को फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 1. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स लगाते हैं क्या कि x इज इक्वल टू 1, और इसमें 1 को ट्रांसपोर्ट कर देते इस साइड, तो दैट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो दैट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. दैट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल दैट इज p ऑफ x. अब क्या करते हैं, इसको x माइनस 1 को इससे डिवाइड कर देते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. दैट इज x minus 1 is being divided by, that is x cube minus 3x square minus x plus 3. Now what you have to do, this is being divided by this, that is x cube divided by x. तो ये क्या हो गया, that is x square आ गया. अब ये x square
quotient हो जाता है, that is x square becomes a quotient. Now once again this quotient is multiplied by this, तो x square into x तो क्या होगा x cube. Once again यहां पे जो साइन है वो प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस, दैट इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर. तो दिस इज दैट थिंग. Am I clear? अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है. जैसे कि यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस हो जाएगा, और यहां पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो दिस कैंसिल आउट. और यहां पे क्या होगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर becomes a positive. Now x cube plus x cube and minus x cube get cancelled out, and minus 3x square and plus x square, the sign is of negative minus 2x square, and this comes as x square. Once again you have to divide, that is minus 2x square upon x, and this gives as minus 2x. So minus 2x is further multiplied, minus into plus, that is minus 2 into 1, that is 2, x into x, that is x square. Once again minus is multiplied by minus, and it gives plus 2 into 2, 2 into 1, that is 2, and this gives x. Now once again you have to subtract it. Now when you are subtracting it, the sign changes. This minus changes into plus, and plus changes into minus, and this cancel out. Now minus x and minus 2x, so that is minus 3x. Now this comes down here as plus 3. Now once again you have to divide this by this, that is minus 3x upon x, so this cancel out and the thing is minus 3. So minus 3 once again comes as a quotient. Now minus is multiplied by plus, so it comes as minus 3 into 1, that is 3, and 3x comes like this way, minus into minus, this changes to plus, and 3 into 1, that is 3. Once again you have to do a subtraction. Now when you do a subtraction you have to change the sign. This minus changes to plus, and plus changes to minus, and this cancel out, and this also cancel out. That means the remainder is 0. So this is the quotient that we got. Now we need to factorize this also to get the other factors. So what is the x square minus 2x minus 3? This is the quotient that you have taken. You have already found one root, but still you require two roots. Now when you will split this quadratic equation, you will get another two roots, and this will fulfill the all the three zeros of a cubic polynomial. So if I factorize it 3, so that means 3 and 1, so basically 3 and 1. Now you are supposed to get minus 2 with 3 and 1. How will you get it? That means 3 minus 1 will give you minus 2. You need to keep the sign also in your mind. तो बड़ा कौन सा होना चाहिए, that is 3 बड़ा होना चाहिए, तो that is minus 3x plus 1x minus 3. Now what is common in this? That is x is common, so x minus 3. And what is common in this? 1 is common. So 1 is taken out common, and x minus 3 comes like this way. Now x minus 3 and x minus 3 becomes common. So what you will write? X minus 3, and the other value will be x plus 1. So that means the factors are x minus 3 and x plus 1. So that means x plus 3 is equal to 0, and x plus 1 is equal to 0. So x can be equal to minus 3, and x is equal to minus 1. So that means what are the zeros? So the zeros or root, और एक और zeros root, और क्या कहते हैं, that is solution of px r, that is पहला हमने क्या निकाला था, that is 1 minus 3 and minus 1. अब 1 को अब मान लो अल्फा, 3 को मान लो बीटा, और minus 1 को मान लो गामा. नाम दे दिया गया है, तो you need to assume that means 1 is alpha, minus 3 is beta,
and -1 is gamma. Now you just try to note it down कि how to find out the solution of a cubic polynomial by the first, that is taking out the factor of the constant term and putting them one by one. You will get a 0 out of one of it, and then you need to divide it in a long division method, and whatever the quotient you get, you need to split, and from that splitting a quadratic equation you will get the two solutions. That means one solution here and two solution from that quotient, and this gives you a three solution, and the three solutions of the zeros of the cubic polynomial. You got it? Am I clear? Just try to note it down fast, then I'll stabilize the relationship between it. Now, as we have found the zeros, solution or the root of a cubic polynomial px, और उसके zeros क्या है? 1, 3 and -1. तो अब इसका नाम हमने दे दिया, 1 को हमने नाम दे दिया अल्फा, दैट इज 3 को हमने नाम दे दिया बीटा, और -1 को हमने गामा दे दिया. तो अगर हम इसको अब ऐड करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो दैट इज अल्फा इज 1 प्लस 3 प्लस -1. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज 1 प्लस 3 -1 एंड विच गिव्स यू 3, एंड यू कैन टर्म इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब इधर आ जाते हैं. अब दूसरे साइड आ जाते हैं. दूसरे साइड में वी नो दैट a general form of a cubic polynomial is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. Now, what is the polynomial that we have got? We have got, that is, in place of 1 we can write 1x cube plus, in case of b we have got minus 3x square plus, in case of c we have got minus 1x plus d, which is constant, is equal to 3. Now, alpha plus beta plus gamma is the ratio of this and this. So that means minus b upon a. So that is minus b is what? That is coefficient of x square. That is coefficient of x square upon a is what? That is coefficient of x cube. Coefficient of x cube. Now, if I look, what is the coefficient of x square? Is minus, and in bracket minus 3, and what is the coefficient of x cube? Is 1, which gives us minus into minus gives us plus 3, and we can term it equation number 2. Now you just look equation number 1 and equation number 2. Both are equal. So what here we can write, equation 1 is equal to equation 2. Verifying the relationship between 0 and coefficient of polynomial p of x. In second relation, alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha. So this you have to find it out. So what is alpha? That is 1 into 3 plus 3 into minus 1 plus minus 1 into 1. So what is the net result that you are getting? 1 into 3, that is 3, plus 3 into minus 1, that is minus 3, and 1 minus into 1, that is minus 1. So what is the ultimate answer that we are getting? It's minus 1. Am I clear? Now, using the, and we can term it as equation number 3. Now, using the coefficient, that is alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into
अल्फा इज व्हाट, दैट इज, ये दोनों का रेशियो हो गया तो इससे आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज C अपॉन A. नाउ व्हाट इज C? C is -1 and what is A? That is 1, which is -1, and this you can term as equation number 4. Now equation 3 is equal to equation 4 and it is verifying the relation between 0 and coefficient of cubic polynomial p of x. This is the second thing that we have verified. Just copy it down. And the last is alpha into beta into gamma. So that is, what is alpha? That is 1 multiplied by beta is 3 multiplied by gamma, that is -1. So what is the net result? -3. So minus this you can term as fifth. Now here you have to, alpha into beta into gamma is minus d upon a. So that is, what is minus d is what? That is 3 and a is what? That is 1. So that is minus 3 upon 1 and this you can term is equation number 6. So equation 5 is equal to equation 6. Hence, it is verifying the relationship between 0 and coefficient of polynomial p of x, and this is how you need to verify. Just write it down.